रक्षाबंधन के बारे में ही कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, इसी से संबंध में कुछ समझने का प्रयास करेंगे। रक्षाबंधन भारत में सबसे ज़्यादा मनाई जाती है और भारतीय मूल के लोग जहाँ भी रहते हैं वो हर जगह मनाते हैं। रक्षाबंधन में प्रचलन में है कि भाई को उनकी बहनें भाई की लंबी आयु के लिए, उसकी उन्नति के लिए और बहन अपनी रक्षा के लिए भाई को राखी बांधती है कि भाई हमारी रक्षा करे, उसकी आयु लंबी हो, उसकी उन्नति हो। यही समाज में प्रचलन है। और कहीं कहीं ऐसा भी प्रचलन है कि यदि अपना भाई ना हो तो दूसरे के भाई को भी राखी बांध देते हैं और वह भाई भी उस बहन का सम्मान सत्कार अपनी सगी बहन से भी बढ़ करके करता है। इस प्रकार से ये रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी समय से चल रहा है। इसके विषय में एक कहानी आती है महाराजा बलि की। महाराजा बलि के दादा प्रहलाद थे और उनके पिताजी विरोचन थे। और ये महाराजा बलि, जब उनको पता चला कि मेरे पिता विरोचन का वध इन देवताओं ने मिलकर के षड्यंत्र के द्वारा किया है, तो उसने गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से बहुत सी शक्तियाँ अर्जित करके इंद्र को परास्त कर दिया और उस इंद्र के पद पर हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहने के लिए शुक्राचार्य के माध्यम से यज्ञ करने लगा। तीनों लोकों पे उसने राज कर लिया। तो दिति ने कहा भगवान से कि प्रभु, आपने कहा था कि मेरी कोख से जन्म लेंगे। बोले हाँ जन्म लूँगा। बोले तो उस दैत्य को मारिए और मेरे लड़कों को पुनः अपने पद पे बैठाइए। बोले माता जी उसको मार तो नहीं सकता, लेकिन आपके लड़कों को राज्य मिल जाएगा, देवताओं को उनका इंद्र पद मिल जाएगा, ये कर सकता हूँ। क्योंकि बलि भी मेरा भक्त है, मैं उसको मार तो नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और अवतार लेकर के, छाता लेकर के एक जहाँ वह बलि यज्ञ कर रहा था उसके 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे। उसके गुरु ने कहा था कि बस एक यज्ञ बचा है, ये पूरा हो जाए तो तुम इंद्र पद हमेशा के लिए पा जाओगे। लेकिन ध्यान रहे वह विष्णु बहुत कपटी हैं, जो किसी भी देश में आ सकते हैं और ये तुम्हारे यज्ञ को नष्ट करना चाहेंगे, बहुत सावधानी बरतना है। इतने में भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर के वहाँ पहुँचे। भिक्षाम दे। तो राजा बलि बोले अरे मेरे दरवाजे पे कोई भिक्षा मांगने आया है। शुक्राचार्य बोले अरे रहने दे, इसमें कोई षड्यंत्र है, तो पहले अपना यज्ञ पूरा कर ले, इसके बाद भिक्षा दे देना। बोले नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं भिक्षु को भिक्षा नहीं दे दूँगा तब तक मैं यज्ञ नहीं करूँगा। तो राजा बलि वामन जी के पास आए। बोले कहिए ब्राह्मण देव आपको क्या चाहिए। बोले राजन बस 3.5 कदम पृथ्वी दे दो रहने के लिए। बोले अरे मैं तीनों लोगों पे मेरा अधिकार है, इसमें मेरे अनुकूल कुछ मांगिए। बोले नहीं राजन, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, बस
आप 3.5 कदम धरती मेरे लिए दे दीजिए। तो वो शुक्राचार्य जी बोले, अरे तुमने पहचाना नहीं, ये स्वयं विष्णु हैं। ये 3 लोक में तुम्हारे पूरा 3 कदम में, 3 डग में पूरा तुम्हारा तीनों लोकों का साम्राज्य ले लेंगे। बोले अरे खुद भगवान विष्णु आए हैं मेरे दरवाजे में भीख मांगने, तब तो मैं जरूर दूंगा। तो वामन जी ने कहा, जो भगवान का अवतार थे, कि राजन ऐसे नहीं, पहले आप वचन दीजिए, जल हाथ में लेकर के वचन दीजिए, तब मानेंगे। तो जब कमंडल में से जल गिराने लगे, ये शुक्राचार्य जी थे, सोचे कि मैं जल के जो टोटी होती है उसके बीच में बैठ गए कि जल गिरने ही ना दूं। जो ही जल को गिराने लगे तो जल ना गिरे। तो वामन जी ने अपने चटाई से एक फूसा निकाला, बोले राजन लगता है इसमें कचरा आ गया, और उसको खोस दिया। तो शुक्राचार्य जी की एक आँख फूट गई, एक ही आँख बची, और बाहर निकल के खड़े हो गए। बोले दुष्ट, तूने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जा तू नष्ट हो जाएगा। अपने चेले को ही, राजा बलि को ही ऐसा कहने लगे। बोले अरे गुरु महाराज आप कुछ भी कहें, गुरु जी चाहे भला कहे चाहे बुरा कहें, दोनों में शिष्य का भला ही होता है, आप चिंता मत करें। आपने मेरे लिए अपनी आँख खोल ली, ये बहुत है। फिर उससे वचन मांगा कि ठीक है, मैं आपको 3.5 कदम धरती दान देता हूँ। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया और 3 कदम में तीनों लोग नाप लिए। तब उन्होंने कहा कि राजन आपका वचन तो झूठा हो गया, आधा कदम मैं कहाँ रखूँ। बोले नहीं प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। आप मेरे सिर पे पैर रखें, मेरे जो शरीर है ये भी तो पृथ्वी का हिस्सा है, आप इस पर कदम रखें। जो कि भगवान ने उनके सिर पे कदम रखा, तब खुश हो गए कि 3.5 कदम तुम वास्तव में महादानी हो, बहुत दानवीर हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांग लो। बोले प्रभु, जिसके सिर पे आपका चरण हो उसको क्या कुछ मांगने की जरूरत रह जाती है। बोले नहीं राजन, फिर भी कुछ मांग लो। बोले ठीक है प्रभु, मैं जिस घर में रहूँ उसके जितने दरवाजे हों, जब भी मैं जिस दरवाजे से निकलूँ आप मुझे दर्शन दें, हर दरवाजे पे आप मुझे दर्शन दें। बस यही है, आप मेरे पहरेदार बन जाइए। जिस भी दरवाजे पे मैं जाऊँ निकलूँ, आप मुझे वहाँ पर दर्शन दीजिए। बोले ठीक, जाओ तुम सुतल लोक में वास करो अपने दादा प्रहलाद के बगल में, उसके बाद इंद्र लोक को भोगना जाना। बोले नहीं प्रभु, मुझे नहीं चाहिए इंद्र लोक, क्या है ये सब देवता लोग दिन रात देश में जीत रहे हैं। बोले नहीं, तुम्हारे गुरु देना चाहते थे, थोड़े दिन इसको भी दे देना, और इसके बाद तुम मेरे परम धाम को आओगे। बोले ठीक है प्रभु। तो राजा बलि सुतल लोक में रहने लगे। जिस घर में रहते थे उसके घर के 14 दरवाजे थे। तो राजा बहुत दिनों से कभी कभी पूरब से निकलने को होते थे, तो एकदम से उत्तर के मुँह हो जाए तो भगवान को दौड़ के वहाँ जाना पड़े। विनोद में कहीं दक्षिण की तरफ हो जाए, भगवान को वहाँ दौड़ के जाना पड़े। लेकिन भगवान जिस भी दरवाजे से वो जाते थे भगवान उनको दर्शन देते थे, वहाँ पहले के मिलते थे। तो नारद जी वीणा गुनगुनाते माता लक्ष्मी जी के पास पहुँचे। बोले अरे नारद जी, भगवान विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ चले गए। बोले माता जी अब आप निश्चिंत रहिए, दाल रोटी की कमी नहीं रहेगी। बोले अरे भगवान को दाल रोटी की कमी। बोले हाँ बढ़िया जॉब पा गए, वहाँ सुतल लोक में पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि के। बोले अरे तो अब मैं क्या करूँ। बोले जिस घर में भगवान पहरेदार हैं आप उस घर में चली जाइए, और 2 दिन के बाद रक्षाबंधन
भी भाई के नाते मैं आपसे कुछ मांगने को कहता हूँ, आप कुछ मांगिए। बोले भैया ये पहरेदार ही हमको दे दो जो आपको पहरेदारी दिखा रहा है। तब राजा बलि ने प्रणाम किया, बोले अरे माता जी आप भी चली आएंगे, आप लोग भक्त के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, मुझे क्षमा करें। आप दोनों की शोभा वैकुंठ में ही है, आप दोनों वहाँ जाए, बस आपका आशीर्वाद भी काफ़ी है। और इस प्रकार से रक्षाबंधन के दिन भगवान पहरेदारी कराएंगे, माता लक्ष्मी जी उनको अपने यहाँ ले आएंगे। और राजा बलि भी इसके बारे में लोग को होकर के अपना भगवान के कथनानुसार धीरे धीरे परम धाम को पाते हैं। ये सब ये जो कहानी है सब ये होती है। और नारद जी ने कहा कि परसों रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन राखी बांध लेना और मांग लेना। इसका आशय ये है कि रक्षाबंधन हमारे सृष्टि में आराम से चल रहा है। वास्तव में दुनिया में जो भी चीज़ है, हर चीज़ असुरक्षित है, हर चीज़ की रक्षा चाहिए। जीव असुरक्षित है, इसको रक्षा चाहिए। और रक्षा के लिए कि अगजग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल करेगा। जीव जग नाग नर ये सब काल के मात्र कलेवा है, नाश्ता के बराबर। कब काल इनको झपट लेता है पता ही नहीं चलता। ऐसे में हर जीव को रक्षा चाहिए, इसीलिए ये रक्षाबंधन सृष्टि के आरंभ से चल रहा है। और इस रक्षाबंधन में जो प्रचलित है समाज में कि बहनें भाई को रक्षा बांधती हैं, भाई भी कहाँ सुरक्षित है। एक आमतौर पे एक मर्यादा है कि बहन की रक्षा भाई करता है, जो दूसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनसे ये सामाजिक मर्यादा है, होनी चाहिए। इससे समाज में हमारी बहनों की बहुत ज़्यादा सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि पहले उस बहन के पास केवल 1 या 2 भाई थे, लेकिन ये रक्षाबंधन के माध्यम से अगर वो 10 भाइयों को राखी बांध देती है तो उसके 10 भाई हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने जो भी हमारे त्योहार, जो भी उत्सव चलाए हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा महत्व रहता है, कोई भी फालतू नहीं है। तो इससे समाज में एकता बनी रहती है, प्रेम का भाई बना रहता है। जो दूषित विचारे लड़कियों के प्रति उठते हैं, इनसे बहनों की, लड़कियों की सुरक्षा होती रहती है, समाज में सदाचार आता है, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस भाई की भी रक्षा भगवान से होगी, क्योंकि भगवान के अलावा इस सृष्टि में हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि द्रौपदी, जिसके 5 पति थे, ऐसे पति थे, उनमें से एक सबसे बड़ा धनुर्धर था, एक सबसे बड़ा बलशाली था, एक सबसे बड़ा धर्मात्मा था, एक सबसे बड़ा विनयी तथा विद्वान था, और एक सबसे बड़ा सुंदर था। ऐसे पति भी जब पांडवों को जुए में छल से हरा दिया गया, पहले तो अपनी संपत्ति को हार गए, राज्य हार गए, इसके बाद में 5 भाई हार गए, फिर द्रौपदी को भी हार गए। ये सब काम आधे घंटे में हो गए। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन उस दासी को लेके आओ, इस भरी सभा में निर्वस्त्र करके, उसको निर्वस्त्र करके मेरी जान पे बैठाओ। दासी का कौन मान सम्मान। इस प्रकार से